नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक मनोरंजक, ज्ञान से भरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी, राजा, खटमल और जूं की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मनोहरपुर नाम के एक राज्य में महाराज मनोहर सिंह रहते थे। उनका शयन कक्ष बेहद भव्य, सुगंधित और शाही सजावट से भरा रहता था। उसी कमरे में रहती थी एक छोटी सी जूं, जिसका नाम था मंदनी। हर रात जब राजा गहरी नींद में होते, जूं चुपचाप उनके शरीर से थोड़ा सा खून चूसती और फिर चादर के कोने में छिप जाती। राजा को कभी पता नहीं चला, क्योंकि मंदनी बहुत हल्के से काटती थी। लेकिन एक रात कमरे में एक अनचाहा मेहमान आया, एक खटमल, जिसका नाम था अग्निमुख। अग्निमुख ने जैसे ही राजा का आलीशान पलंग देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा, अब तो बस यही मेरी नई रियासत है। तभी जूं ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? खटमल ने मीठी आवाज में कहा, मेरा नाम अग्निमुख है। मैं पास वाले कमरे से आया हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, तो सोचा यहीं रहूं। जूं ने तुरंत मना किया, ये मेरा क्षेत्र है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन चालाक खटमल ने कहा, अरे बहन, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आज की रात, बस एक रात, मुझे यहीं ठहरने दो। मंदिनी भोली थी, वो उसकी बातों में आ गई। उसने कहा, ठीक है, रहो, लेकिन राजा का खून नहीं चूसना। अग्निमुख ने तुरंत वादा कर दिया। रात हुई, राजा गहरी नींद में सो गए। जूं हमेशा की तरह धीरे से निकली और बहुत हल्के से राजा का खून पीने लगी। खटमल लार टपकाता हुआ बोला, अरे, क्या तुम अपने मेहमान को ये स्वादिष्ट भोजन नहीं दोगी? मैं वादा करता हूं कि राजा को दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा चुपके से चूस लूंगा। जूं सोच में पड़ गई और भोली होकर बोली, ठीक है, लेकिन बहुत हल्के से काटना। लेकिन अग्निमुख तो लालची था। जैसे ही उसने राजा को काटा, उसने धीरे नहीं, बहुत जोर से काटा। राजा की नींद खुल गई। वो जोर से चिल्लाए, क्या है ये? कौन है जो मेरा खून चूस रहा है? राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया। बिस्तर छान मारो, आदेश गूंज उठा। सैनिकों ने बिस्तर का कोना कोना झाड़ा। खटमल तो पलंग के पाए के नीचे भागकर छिप गया। लेकिन छोटी जूं, बेचारी मंदनी, चादर के एक कोने में बैठी पकड़ में आ गई। सेवकों ने उसे मार डाला। उसकी बातों में आकर उसने अपनी ही जान गंवा दी। सीख: अनजानों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, वरना नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।